गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सबका मेरे चैनल में। सो आज है माँ काली का दिन, इसीलिए आज मैंने भी ब्लैक कलर के कपड़े पहन लिए हैं। ऑल्सो आज आपको पता है मैं जाने वाली हूं डांडिया नाइट में, इसीलिए फटाफट से वीडियो बना दूंगी। आप लोगों को शेड्यूल करके वीडियो मिल जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद भी आए। ऑल्सो अगर आपको मेरा ये सूट पसंद आ रहा है जो कि बहुत ही स्टाइलिश और अमेजिंग है और इस समय पर मोस्ट ट्रेंडिंग भी चल रहा है, इसमें 2 कलर्स अवेलेबल हैं। एक इसमें ऑफ वाइट है और एक इसमें ब्लैक है। यहाँ पे मैं फुल लेंथ फ़ोटो लगा दूंगी जो बहुत अमेजिंग लगने वाला है। तो अगर आपको ये बाय करना है तो आप ये सूट ज़रूर बाय कर लीजिएगा। उसके अलावा करवा चौथ की प्लेट्स जो मैंने ऑर्डर कर दी है, मेरे ऑर्डर 1-2 दिन में आ जाएंगे और अगर तब तक मैं आप लोगों को दिखाने लगी तो हो सकता है कि आपका करवा चौथ के बाद तक डिले हो जाए। इसीलिए मैंने ऑलरेडी कम्युनिटी में फ़ोटोज़ डाल दी हैं। अगर आपको पूजा की थाली चाहिए बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे, तो आपको वो थाली की लिंक जो है मेरी कम्युनिटी पे मिल जाएंगे। मेरा जैसे ही ऑर्डर होके आएगा मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। चलिए फिर इसी के साथ वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं आगे। कुछ पॉइंट्स थे जिन पॉइंट्स पे डिस्कशन करना हमारा बच गया था, आज उन पॉइंट्स पे हम लोग बात करेंगे। बात करने वाले हैं बीवी नंबर 1, बीवी नंबर 2 और मिस्टर हस्बैंड के कलह कलेश के बारे में। देखो, आप लोगों ने ना एक कहावत ज़रूर सुनी होगी। एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ कि गुब्बारे में हवा उतनी ही भरनी चाहिए कि वो फट ना जाए। एक्सेस हर चीज़ की ख़राब होती है। अति प्यार ख़राब होता है, अति नफ़रत ख़राब होती है, ओवर ईटिंग ख़राब होती है, ओवर स्लीपिंग ख़राब होती है, ओवर वेट ख़राब होता है, ओवर हर चीज़ का ख़राब होता है। और कहीं ना कहीं वही सब चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। बीवी नंबर 2 को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं बोलूँगी, ओवर कॉन्फिडेंस हो चुका था कि सामने वाला बंदा उसकी मुट्ठी पे इस तरीके से है कि वो सामने वाले बंदे को अपने इशारे अनुसार चला सकती है, जो कि वो 14-15 साल में आसानी से चला भी रही थी। आपको दोनों ही बीवियों की लाइफस्टाइल देख के इस बात का तो एहसास हो ही जाएगा कि दोनों की लाइफस्टाइल में कितना डिफरेंस था। चाहे दोनों के बच्चों की लाइफस्टाइल देख लीजिए, दोनों बीवियों की लाइफस्टाइल देख लीजिए, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, राइट। जबकि एक ही पति की 2 बीवियाँ हैं, लेकिन दोनों में इतना अंतर है। उसके बाद भी जब 13-14 साल तक एक पति एक तरीके से देखा जाए तो गोरी बीवी की गुलामी कर रहा था। हमारी जो गोरी वाली बीवी है ना, यानी कि बीवी नंबर 2, हर हाल में अपनी सौतन को नीचा दिखाने में कमी नहीं करी। और ये सब चीज़ें ऑन सोशल मीडिया अवेलेबल हैं, उन्हीं के बेस पे बोल रही हूँ। चाहे रंग रूप के मामले में हो, चाहे तौर तरीके के मामले में हो, चाहे प्यार का घमंड हो, हर बार वो उसको नीचा दिखाती थी। और यस, आप सबको ये बात तो बहुत अच्छे से पता है कि सोशल मीडिया पे ये कलेश लाने वाला पहला इंसान कौन था। ऑफ कैमरा किसी के कोई भी झगड़े हो रहे हों, जब तक वो सोशल मीडिया पे नहीं आ रहा है तब तक वो सोशल मीडिया का हिस्सा नहीं है। लोग सुकून से यहाँ पे जी सकते हैं। लेकिन लाने वाली भी इस मुद्दे को सोशल मीडिया पे बीवी नंबर 2 ही थी। डाइवोर्स लेना था, ले लेते बैक कैमरा। लड़ाई हो रही थी, लड़ लेते बैक कैमरा। लेकिन बार बार आके अपनी सौतन को नीचा दिखाना, यानी कि बीवी नंबर 1 को नीचा दिखाना, यहाँ तक कि उन्होंने उसको सी तक बोल दिया था। सी तक बोल दिया था, बागे की आप गाली आगे फिट कर लो। तो कभी कभी ना ज़्यादा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बोलना हानिकारक हो जाता है, और वही यहाँ पे हुआ है। एक पति जो अपनी पत्नी के लिए लट्टू, जो यहाँ तक कि कई बार सोशल मीडिया पे बोल चुका मुझे बच्चे उसके प्यारे, मुझे बीवी वो प्यारी, मुझे रहना उसके साथ है, मतलब हर तरीके से उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहता है। आज की डेट में भी इतनी उम्र होने के बाद भी निब्बा निब्बी से कम नहीं दिखते हैं ये लोग। ये कनेक्शन आप मिस्टर हस्बैंड का पहली वाली बीवी के साथ नहीं देखोगे, दूसरी वाली बीवी के साथ देखोगे कि इस तरीके से छीना झपटी हो रही है जैसे अभी टीनेजर लव में हो, निब्बा निब्बी काइंड ऑफ। पहली बार हुआ है। क्यों? क्योंकि इंसान की ना बर्दाश्त की क्षमता ख़त्म हो जाती है, एक दिन ख़त्म। अब सामने वाला आदमी भी ये सोच रहा होगा कि मैंने इससे प्यार किया, इससे शादी करी, इसने जो बोला मैंने वैसा किया, इसने बोला पहली बीवी से के साथ वीडियो नहीं बनाना, मैंने नहीं बनाया, इसने जब बोला मुझे घर चाहिए तो घर अलग सेपरेट लेके दिया। पहले बीवी नंबर 2 ने ये झूठ बोला था कि ये घर मेरा बनाया हुआ है, मैंने खरीदा है। बाद में जब लाइव हुई तब पता चला कि दोनों ने अपनी अपनी सेविंग मिला के वो घर को बनाया है, वो घर लिया है और उसके बाद अपना खुद का घर है। और रही बात घर की, तो घर सोनू के पास है या नहीं है अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है।
इफ़ इन केस वो घर सरकारी क्वार्टर भी है या इफ़ इन केस वो घर अपना भी है, तो क्या वो घर सोनू के नाम पे चढ़ा हुआ है, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। गाइज़, यहाँ पे वर्बल बातों पे विश्वास करने का ज़माना ख़त्म हो चुका, और मैंने बहुत पहले ही वर्बल बातों पे विश्वास करना छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ इंसान बोलता कुछ और सच्चाई कुछ और होती है। राइट? आपको लगता है कि जिस घर में सोनू रह रही है वो घर उसके नाम होगा? सोनू ने कल की लाइव में इस बात के ऊपर भी बात करी है। जिस घर में बीवी नंबर 1 रह रही है, जहाँ पे अभी सास है, जहाँ पे अभी ननद है, वहाँ पे वो घर बीवी नंबर 1 के नाम कर दिया गया होगा। वह भी इस बात पे बोला है कि ला के प्रूफ दे दो कि वो घर मेरे नाम पे है या वो घर मेरा है। मैं आज भी बोलती हूँ कि मेरे पास कोई घर नहीं है। कोई भी चीज़ गाइज़ अपनी तब होती है जब उस चीज़ पे अपना हक होता है, जब वो चीज़ हमारी होती है, तब वो हमारी होती है, जब ऑन पेपर वो चीज़ें हो जाती है। वर्बल ये वो वाला दौर नहीं है, राजा हरिश्चंद्र वाला दौर कि जा मैंने तुझे वचन दिया और उस वचन का पालन पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन उस वचन को निभाती है। ये वो वाला वक्त नहीं है। यहाँ पे आपके पलटने से पहले लोग पलट जाते हैं, ये वो वाला दौर है। अब बीवी नंबर 2 बोल सकती है उस घर को अपना, क्यों? क्योंकि बीवी नंबर 2 के नाम पे वो घर है। जी हाँ, बीवी नंबर 2 के नाम पे वो घर है। तो यहाँ पे ज़्यादा स्मार्ट कौन है? ज़्यादा स्मार्ट यहाँ पे बीवी नंबर 2 है ना। उसने अपनी लाइफस्टाइल अच्छी मेंटेन करी, उसने अपना घर सबसे पहले बनवा लिया, पति का प्यार उसको सबसे ज़्यादा मिला, लेकिन उसने इस प्यार को नाजायज़ फ़ायदा उठाया। इस प्यार को वो संभाल नहीं पाई। बीवी नंबर 2 के पास सब कुछ था, लेकिन सब कुछ होते हुए भी वो इन चीज़ों को संभाल नहीं पाई। क्यों? क्योंकि उसका कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर नहीं है। और सबसे बुरी आदत जो उसके अंदर है होगी, वो दिल की बहुत साफ़ होगी। मैं मना नहीं करती इस बात को। मैंने किसी के दिल के अंदर झांक के नहीं देखा कि वो इंसान इन रियल कैसे थॉट्स रखता है, कैसे विचार रखता है। होगी वो दिल की बहुत अच्छी होगी, लेकिन ये ज़ुबान है ना, ये हमें लोगों से दूर भी करती है और यही ज़ुबान हमें लोगों के करीब भी करती है। जिस तरीके की ज़ुबान की वो मालकिन है, आपने कई बार वो एग्ज़ाम्पल सोशल मीडिया पे भी देखा होगा। और यही ज़ुबान कल आपने लाइव में उनको उनके पति के साथ भी बात करते हुए देखा होगा। ये ज़ुबान जहाँ पे आपने अपनी इच्छा अनुसार जब शादी करने से पहले रंग रूप शरीर जात पात नहीं देखा, तो वहाँ पे शादी के 13-14 साल के बाद एक बीवी अगर अपने पति को उसकी जात के लिए टॉन्ट मारे, तो ये चीज़ एकदम डायरेक्ट चुभती है। और वो तो हम अभी ऑन सोशल मीडिया देख रहे हैं पहली बार, जाने कितनी बार वो जात पात के लिए अपने पति को ताना मारती होगी। तो एक इंसान की सेल्फ़ रिस्पेक्ट एक ना एक दिन तो ख़त्म होती है। वहाँ पे अगर कंपेयर करें बीवी नंबर 1 का, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता है क्या है? कि एक बहुत गंदा बोलती है और दूसरी कुछ बोलती ही नहीं है। वो होगी चुगलियाँ करती होगी, पीछे से चुगलियाँ करती होगी, लेकिन सामने बोलने वाला इंसान सबसे ज़्यादा बुरा बन जाता है, क्योंकि आप सामने वाले की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, आप उससे बराबर की टक्कर ले रहे हो। अपनी लाइफ के दौरान बीवी नंबर 2 ये बोल रही थी कि इस घर से निकल जाओ, लेकिन अगर देखा जाए तो उस घर में तो हक उसके पति का भी है, पैसा तो उसका भी लगा है, और अगर पति का हक है तो पति के 2 बच्चे तो वो भी हैं, उनका भी हक होना चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी पति की है तो बाप की प्रॉपर्टी पे तो उन 2 बच्चों का हक भी होना चाहिए। कैसे बोल रही थी वो कि इस घर से तुम निकल जाओ, जबकि अभी तक कोर्ट कचहरी का कुछ भी इन्होंने ऑन सोशल मीडिया दिखाया नहीं है।